हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो आज हम आपके लिए ला रहे हैं जो आपका इंग्लिश पोर्शन है जेकेपी कांस्टेबल का। उसके लिए आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे। जो भी आपका टॉपिक है इंग्लिश में, चाहे आपका क्लासेस है, आर्टिकल्स है, टेंसेस है, उस पर हम टॉप 20 एमसीक्यूज लाएंगे, टॉप 20 क्वेश्चन लाएंगे जो आपके किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, बैंकिंग है, जेकेएसएसबी है। ये टॉप 20 एमसीक्यू जो है उन एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ये जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। अब दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो जिन्होंने ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ा है, ठीक है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सपोज कहीं पे कोई पॉइंट आपका छूट जाता है तो इन एमसीक्यूज के जरिए, इन क्वेश्चन के जरिए आप उसको पढ़ सकते हैं और आपका रिवीजन भी होगा। दूसरे वो स्टूडेंट है जिन्होंने इंग्लिश पढ़ा भी नहीं है, कुछ भी उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आप भी इंग्लिश में एक अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। ठीक, अब बाकी एमसीक्यू सेशन और इसमें क्या फर्क है। बाकी एमसीक्यू सेशन में क्या होता है कि वो आपको सिर्फ ऑप्शन बताते हैं कि इस सवाल का ये ऑप्शन है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते ये ऑप्शन क्यों है। तो ये एमसीक्यू सेशन जो है स्पेशल है, इसमें हम एक तो ऑप्शन बताएंगे कि ये ऑप्शन इसका है, सपोज ऑप्शन ए या बी, और फिर हम ये भी बताएंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे, इसकी एग्जाम्पल भी देंगे क्यों ये ऑप्शन इसका है, ठीक है, क्यों ये ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है। तो एमसीक्यू के साथ साथ यहाँ पे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, एक्सप्लेनेशन भी आज हम आपको देंगे, ठीक है। तो ये जो है बाकी सेशन से बिल्कुल जो है डिफरेंट होने वाली है। तो ये जो है अगर आप सिर्फ इसको फॉलो करेंगे तो आप इंग्लिश में एक अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आपका पहला सवाल है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है। बताइए इसका क्या आएगा। आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर खुद से इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में आप बोलेंगे कि आपका स्कोर कितना आया 20 में से, ठीक है। तो ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, इसका जो सही आंसर है वो क्या है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, एन, ठीक है। एन इसके साथ क्यों आता है, देखो एच जो है भले ही ये एच से स्टार्ट होता है जो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो वॉवेल साउंड होती है। एच इसका साइलेंट रहता है। ऑनेस्ट इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब वॉवेल साउंड निकलती है, इसीलिए इसके साथ एन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ही इज एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन इसका भी जो है एच से स्टार्ट होता है जो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है, इसीलिए ऑनरेबल के साथ भी एन लगता है, एन ऑनरेबल मैन, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा आर्टिकल यूज होता है सिंगुलर नाउन्स के लिए जो पहली बार यूज होते हैं, बताइए। देखो इसका भी आप क्या करेंगे, आप पहले पॉज करेंगे वीडियो को, फिर आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका भी जो है आंसर ए है, मतलब ए आएगा इसके साथ। आप याद रखें जब भी कोई सिंगुलर होगा, कोई नाउन सिंगुलर होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा, मतलब कि वो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे ही कॉमन है। डेट इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार इसको मेंशन कर रहे हैं उसके साथ हमेशा ए आता है, ठीक है। जैसे कि आई सा ए मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी थी, तो मूवी यहाँ पे अनस्पेसिफाइड है, कोई स्पेसिफिक मूवी यहाँ पे नहीं है, तो इसके साथ भी आएगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज डैश यूरोपियन, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, क्या लगेगा। इसका जो है ए लगेगा, ही इज ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ए इज यूज्ड बिकॉज यूरोपियन स्टार्ट्स विद वाई साउंड, यूरोपियन ये यूरोपियन नहीं है। यूरोपियन अगर होता है, भले ही आप ई से ये जो है स्टार्ट होता है, वॉवल से स्टार्ट होता है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट निकलती है, इसकी साउंड वाई से निकलती है, यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है। तो इसीलिए इसके साथ ए आएगा, ठीक। इसी तरह शी इज ए यूनिक पर्सन, भले ही यू वॉवल है लेकिन इसकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट निकलती है, इसीलिए यूनिक के साथ भी ए आएगा, यूनिक पर्सन, शी इज ए यूनिक पर्सन, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शी वेंट टू डैश डैश मार्केट टू बाय वेजिटेबल, बताइए इसके साथ क्या आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके साथ द आएगा। द हमेशा यूज होता है जब भी स्पीकर जो वो बोलता है और जो लिसनर मतलब जो सुनने वाला होता है, जब किसी चीज के बारे में बोलते हैं, नो द प्लेस, वो उस स्पेसिफिक प्लेस को जानते हैं, उसके लिए हम द लगाते हैं। ही वेंट टू बैंक, वो बैंक गया है, मतलब मैं आपको बोलता हूँ ही वेंट टू बैंक, वो बैंक गया है, मुझे भी बैंक के बारे में पता है, उस बंदे को बैंक के बारे में पता है, दोनों को जो है बैंक के बारे में पता है, तो इसीलिए इसके साथ द लगेगा। शी वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल, वो मार्केट गई है वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, उसको भी मार्केट के बारे में पता है, मुझे भी मार्केट के बारे में पता है, लिसनर को भी और स्पीकर को भी, इसीलिए इसके साथ द आएगा, ठीक है। डू यू हैव डैश अम्ब्रेला, क्या आपके पास अम्ब्रेला है, बताइए इसके साथ क्या आएगा।
तो इसके साथ ऑप्शन नंबर बी एन आएगा। डू यू हैव एन एम्ब्रेला, क्या आपके पास एम्ब्रेला है? ठीक, एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, एन यूज होता है क्योंकि अम्ब्रेला जो है वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है। यू यू वॉवल भी है लेकिन ये वॉवल साउंड से यूनिक, देखो यूनिक के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, क्यों? क्योंकि वो वहां पे कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट साउंड थी। अम्ब्रेला ये भी यू से स्टार्ट होता है लेकिन इसकी वॉवल साउंड है तो इसके साथ एन अम्ब्रेला आएगा। शी टुक एन एप्पल, एप्पल के साथ भी आएगा क्योंकि ये वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है। ठीक, डे सन राइजेस इन द ईस्ट, बताइए क्या आएगा इसके साथ? ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। इसके साथ द आएगा, क्यों? द यूज होता है यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द मून इज ब्राइट नाइट, मून एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, सन यूनिक ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा द लगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। दिस इज दैट बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, ये बेहतरीन मूवी है जो मैंने देखी है, बताइए क्या आएगा? इसके साथ आएगा ऑप्शन नंबर सी द, इसके साथ भी आएगा, क्यों आएगा इसके साथ द? क्यों? जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, बेस्ट हो गया, वर्स्ट हो गया, उनके साथ हमेशा द आता है क्योंकि यूनिकनेस दिखाता है। शी इज द टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, वर्स्ट हो गया, स्मार्टेस्ट हो गया। ठीक है, इनके साथ हमेशा द आता है। जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है, आपको पता है एडजेक्टिव क्या का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, तो बेस्ट के साथ हमेशा द आता है। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज दैट डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, बताए एंड द। तो इसके साथ ऑप्शन नंबर ए आएगा, एल लगेगा इसके साथ, ए लगेगा इसके साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए जो होता है, ए यूज होता है बिफोर प्रोफेशन। जब भी आप किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, किसी एक इंसान के प्रोफेशन की बात करते हैं, उसके सामने हमेशा ए लगता है। ही शी इज अ टीचर, ठीक, शी इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, तो हमेशा इसके साथ ए लगता है। आई मेट डैश गर्ल हु नोज, मैं एक लड़की से मिला जो आपको जानती है, बताइए क्या लगेगा? ए एंड द, यहां पे भी ए लगेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। I used to mention a girl for the first time without any prior specification. I met a friend of yours. कहने का मतलब है ए तब लगता है जब आप किसी इंसान को पहली बार जानते हैं, जब आप किसी इंसान को पहली बार मेंशन करते हैं, इससे पहले आपको कोई उसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं होती है। मैं एक लड़की से मिला जो आपको जानती है। आई मेट ए गर्ल हु नोज, जो आपको जानती है, मतलब कि इससे पहले मैं उस लड़की से नहीं मिला था। मतलब कि ये जो गर्ल का जो मेंशन है ये पहली बार हुआ, इसीलिए इसके साथ ए आएगा। ठीक है, आई मेट डैश गर्ल यू वर टॉकिंग ऑन, मैं उस लड़की से मिला जिसकी आप बात कर रहे थे। बताइए जी यहाँ पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे द आएगा, उसमें ए आया था, इसमें द आएगा। ए इसलिए आया था क्योंकि वो पहले बार जो है मेंशन की थी हमने। यहाँ पे आई मेट द गर्ल यू वर टॉकिंग अबाउट, मतलब कि आप, मैं उस लड़की से मिला जिसकी आप बात कर रहे थे, मतलब कि उस लड़की का पहले भी मेंशन हुआ है, इसीलिए इसके साथ द इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक प्रीवियसली मेंशन गर्ल। इसका मतलब इसका प्रीवियसली मेंशन हुआ है तो इसीलिए इसके साथ द आएगा। दिस इज द बुक यू रिकमेंडेड, मतलब ये वही किताब जो आपने रिकमेंड करी थी, मतलब इस किताब के बारे में ऑलरेडी हमने बात करी थी, इसीलिए इसके साथ द आएगा। ठीक, आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ही इज दैट टॉलेस्ट बॉय इन द क्लब, बताइए जी क्या आएगा? अभी हमने इसका पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी, ही इज द टॉलेस्ट, मैंने बोला था सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ हमेशा द लगता है। टॉलेस्ट है तो द लगेगा। स्मार्टेस्ट, शी इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट हियर, तो इसके साथ भी द लगेगा। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डोंट हैव डाइजेस्ट आइडिया व्हाट यू मीन, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है क्या आपका मतलब क्या है, क्या लगेगा? ओब्वियसली एन लगेगा, एन आइडिया होता है, एन एरिया होता है। ठीक है, क्योंकि एरिया की जो साउंड है वो वॉवल साउंड है। एन इज करेक्ट हियर बिकॉज एरिया स्टार्ट्स विद वॉवल साउंड। शी हैड एन इंटरेस्टिंग एरिया, ठीक है, उसके पास एक इंटरेस्टिंग, ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग का भी जो है वॉवल साउंड है, तो इसका क्या आएगा? अब एन आएगा। ठीक, डाइजेस्ट नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, बताओ। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए जो वेल नोन ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं, वेल नोन प्लेसेस होते हैं, उनके साथ हमेशा द आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। द सहारा इज अ वास्ट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट है। नाइल रिवर जो भी एक हिस्टोरिकल या कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेस होते हैं, ज्योग्राफिकल फीचर होती है, तो उसके साथ हमेशा द लगता है। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज दैट एप्पल इन द बास्केट, बताओ। एप्पल ऑब्वियसली वॉवल साउंड निकलती है, एप्पल स्टार्ट से वॉवल साउंड, तो एन लगेगा इसके साथ। शी टुक एन ऑरेंज, ऑरेंज का भी वॉवल साउंड है तो उसके साथ भी एन लगेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर
बी इसका सही जवाब है। Move to the next question. She is Dash's only child after parents. वो अपने पेरेंट्स की इकलौती चाइल्ड है, इकलौती बच्ची है। बताइए क्या लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, द इसके साथ लगेगा। द इज यूज्ड विद ओनली टू शो यूनिकनेस। जब भी आप ओनली देखोगे तो उसके साथ हमेशा द लगता है। ही इज द ओनली कैंडिडेट, वो सिर्फ एक कैंडिडेट है, वो सिर्फ शी इज द ओनली चाइल्ड, ठीक है, मतलब वो अपने पेरेंट्स की इकलौती चाइल्ड है, एक ही है वो, तो ओनली के साथ हमेशा द लगता है। Move on to the next question. The dash dash more you practice, the dash dash better you get. बताइए इसके साथ क्या लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, द मोर द मैटर इज अ better is a set phrase using the with comparatives. The harder you work the greater. ये एक set phrase होते हैं, मतलब कि जिसमें कि यूज होता है द विथ कंपैरेटिव्स। मोर क्या है, कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव है ना, कंपैरेटिव। बेटर क्या है, कंपैरेटिव, गुड, बेटर, ऑब्वियसली बेटर कंपैरेटिव है, ठीक है। इस तरह मोर भी कंपैरेटिव है। तो ये एक फ्रेज होते हैं, सेट होते हैं, द मोर द बेटर, द हार्डर द ग्रेटर, ठीक है। तो इनके साथ भी हमेशा द लगता है। आई सॉ डैश दिस इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। मैंने जो है पिछली रात को एक इंटरेस्टिंग मूवी देखी। बताइए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। A is used because it is an unspecified general mention of movie. She read a good book. यहाँ पे एक मतलब मैंने एक मूवी देखी है, ये अनस्पेसिफाइड है, मतलब कि कोई स्पेसिफिक जो है मूवी का नाम यहाँ पे नहीं दिया, कोई भी जनरल मूवी का यहाँ पे बोला गया है, तो इसके साथ भी हमेशा ए लगता है। जनरल मेंशन ऑफ ए मूवी, मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मूवी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ए लगेगा। शी रेड अ गुड बुक, उसने जो एक अच्छी किताब पढ़ी है, तो मतलब किताब यहाँ पे कोई इसका कोई पर्टिकुलर किताब को कोई मेंशन है ही नहीं, तो यहाँ पे भी ए लगेगा। डायरेक्ट आईफिल टावर इज इन पेरिस, ये आप सबको पता होना चाहिए। बताओ द इज यूज्ड फॉर लैंडमार्क्स लाइक द आईफिल टावर, ठीक है। तो इसके साथ ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि जो भी कोई एक लैंडमार्क हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, कोई लैंडमार्क हो, ज्योग्राफिकल जो है कोई लैंडमार्क होता है, कोई भी बड़ा कोई एक प्लेस होता है, ठीक है, प्लेस होती है, तो उसके साथ हमेशा द लग देता है। आईफिल टावर इज इन पेरिस। शी इज स्टडिंग टू बिकम डैश डैश इंजीनियर। बताओ इसके साथ क्या आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके साथ आएगा। एन इज यूज्ड बिकॉज जो इंजीनियर है इसकी वॉवल साउंड है, स्टार्ट विद वॉवल साउंड, तो एन आएगा। ही वांट्स टू बी एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट की भी वॉवल साउंड होती है, तो इसके साथ भी ए लगेगा। जिनकी कॉन्सोनेंट साउंड होती है उनके साथ ए लगेगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, टीचर है, उनके साथ ए लगेगा। जिनकी वॉवल साउंड है उनके साथ एन लगेगा। वी आर गोइंग टू डाइजेस्ट सिनेमा टुनाइट। बताओ इसकी जो है द लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। द इज ऑफन यूज्ड विद कॉमन लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉमन लोकेशन है उसके साथ द लगता है, द सिनेमा। इवन मैंने स्पेसिफिक सिनेमा, हालांकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जो है सिनेमा मेंशन नहीं है, बिल्कुल कोई भी सिनेमा यहाँ पे है, बट इट जनरली इंप्लाइज टिपिकल डेस्टिनेशन, मतलब कि एक हम सबको पता है इस डेस्टिनेशन के बारे में। दैट इज द रीजन यहाँ पे जब भी आप कोई कॉमन लोकेशन होगी, भले ही स्पेसिफिक वहां पे जो है उसका नाम नहीं दिया हुआ होगा, बट वो एक टिपिकल डेस्टिनेशन है जहां पे लोग जाते हैं, एक मतलब एक पॉपुलर एक डेस्टिनेशन है, तो उसके साथ भी लगता है, ठीक है। तो दैट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आ चुका होगा। इसी तरह हम और भी इस पे जो है जितने भी टॉपिक हिसाब के जेकेपी कॉन्स्टेबल के हैं उन सब पे हम टॉप एमसीक्यूज लाएंगे, जो आपके हर जो जेकेपी कॉन्स्टेबल या किसी और एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये सिलेबस होगा, उन सब के लिए वो इंपॉर्टेंट रहने वाले। भले ही अगर आपने इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी अगर आप सीरीज को फॉलो करेंगे तो आप इंग्लिश में एक अच्छा खासा स्कोर जो है लाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ चुका है। वीडियो पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच।